फिर आप सभी का स्वागत है 40 लोकसभा 40 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गुना शिवपुरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। अशोकनगर में योगी ने कहा 2014 के पहले आतंकी विस्फोट होते थे, आज पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है। उन्होंने कहा कि यूपी में रामलला का मंदिर बना और वहां के माफिया भी राम नाम सत्य की यात्रा पर चले गए। अशोकनगर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व की आवाज के साथ आगे बढ़ना होगा। यूपी की 80 लोकसभा सीटों की यानी 80 मानकों की माला यूपी मोदी जी के गले में डालने को तैयार है। एमपी में सभी 29 सीट पर कमल खिलने वाला है। आपने खजुराहो देख लिया है और इंदौर से तो इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं हम सर्वे कराएंगे, सर्वे कराकर आपकी आधी संपत्ति ले लेंगे और कहेंगे कि ये हमारी है। कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है, कोई स्वीकार करेगा क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरी चुनावी हुंकार। सिंधिया बोले केंद्र में हमारे मोदी जी कर्मयोगी हैं और यूपी में योगी जी, दोनों मिलकर कर रहे हैं विकास। अशोकनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज तक ऐसा समय नहीं आया जब संकट आया हो और आपके साथ सिंधिया परिवार खड़ा ना रहा हो। कोरोना काल में मेरे फेफड़े 60% संक्रमित थे, तब गुना, अशोकनगर और शिवपुरी से ऑक्सीजन की कमी के फोन आए। मैंने ऑक्सीजन का प्लेन ग्वालियर पहुंचाया। अशोकनगर में सिंधिया ने जनता से पूछा सरकार बदलकर ठीक किया या नहीं। सिंधिया ने कहा किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं। 2020 में हमने सरकार नहीं बदली होती तो क्या भाजपा की सरकार से आपको 6,000 रुपए मिलते? साथ ही जनता से ये सवाल भी पूछा कि सरकार बदलकर ठीक किया कि नहीं। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर पीएम मोदी ने कल राहुल गांधी पर साधा निशाना, जिसके बाद आज भोपाल पहुंचे राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया। कहा कि पीएम मोदी दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं भागने के, जबकि वो खुद गुजरात छोड़कर भागे हुए हैं। उनका वाराणसी से क्या संबंध था, वो तो खुद गुजरात के हैं। इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी मोती सिंह पटेल की अपील की खारिज। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति के नाम वापसी के बाद कांग्रेस की ओर से याचिका लगाई गई थी। चुनावी माहौल में दिख रहा नेताओं का अलग अंदाज। चंदेरी में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का वीडियो आया सामने, जिसमें वो जनसंपर्क के दौरान गाड़ी के ऊपर चढ़कर डांस करते आए नजर। ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिखा अलग अंदाज। ग्वालियर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बैठकर की सवारी। सबसे खास बात रही कि टमटम को पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चलाया। इंपीरियल रिसोर्ट में कार्यक्रम स्थल तक सीएम ने टमटम से सवारी की। विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए पवन खेड़ा ने बीजेपी के 400 पार के नारे को बताया हवा हवाई। जीतू पटवारी के मामले पर विवादित बयान को नरेंद्र सिंह तोमर का बताया और कहा कि पटवारी उन्हें कोट करना भूल गए। राधिका खेड़ा मामले में जांच रिपोर्ट आलाकमान को सौंपने की कही बात। गुना जिले के बमौरी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं ने मतदान के बहिष्कार का किया ऐलान। ग्राम पंचायत मुरादपुर के आदिवासी बस्ती के मतदाताओं ने रोड नहीं तो वोट नहीं का लगाया नारा और कहा कि जब तक इस गांव में रोड नहीं होगी तब तक कोई भी मतदाता इस गांव में वोट नहीं डालेगा। मतदाताओं ने बैनर पोस्टर लगाकर मतदान का किया बहिष्कार। भिंड के गोहद में चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम मोहन यादव। सीएम ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा जो राम को नहीं जानता उनको ये देश नहीं जानता। साथ ही उन्होंने जनता से अधिक मतदान करने की अपील की। स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मिर्जापुर कृषि मंडी से पुरानी मंडी बरईपुरा तक ट्रैक्टर रैली निकाली। विदिशा जिले में 11,50,000 मतदाताओं में 5 लाख मतदाता किसान हैं। ऐसे में सभी मतदाताओं से 7 मई को मतदान करने की शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान का चुनाव प्रचार अंतिम दौर में। नेता और उनके परिवार भी जुटे चुनावी प्रचार पे। विदिशा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान लगातार कर रहे हैं चुनावी प्रचार। कार्तिकेय चौहान ने लोगों से वोट की अपील की और साथ ही महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद भी मांगा। कार्तिकेय
चौहान ने जीत का दावा भी किया। शिवराज ने राजगढ़ जिले में की चुनावी जनसभा। जनता से बोले पूर्व सीएम चौहान, ऐसी कांग्रेस पार्टी को वोट देने का कोई मतलब नहीं जिसके नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। शिवराज सिंह ने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, हमारे पीएम तो तय है कि नरेंद्र मोदी होंगे, पर कांग्रेस ने अब तक नाम घोषित नहीं किया। कहा कि देश भर से जोड़ के गठबंधन बनाया है, कितने दिन गठबंधन रहेगा ये पता नहीं। अक्षय बम के इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन वापस लेने और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद लगातार हमलावर है कांग्रेस। चौथे चरण में इंदौर में मतदान होना है, ऐसे में कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर जनता के बीच जा रही। अब इंदौर में कांग्रेस ने नोटा मुहिम शुरू की, जिसके तहत कांग्रेस अधिक से अधिक नोटा का बटन दबाने की जनता से अपील कर रही है। इंदौर में आज से मतदान की शुरुआत हुई। होम मतदान के लिए टीमें रवाना कर दी गई। जिले में 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर कराया जा रहा है मतदान। 4 से 6 मई तक 109 मतदान दल मतदाताओं के घर पहुंचेंगे और मतदान की प्रक्रिया पूरी कराएंगे। भिंड में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ। पटवारी के ऊपर आदर्श आचार संहिता समेत अन्य धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर। उमरी में सभा के दौरान बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर बोला था जुबानी हमला, झूठा दुष्प्रचार और मतदाताओं को भ्रमित करने का लगाया था आरोप। बेमेतरा पहुंचे पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत का दिलाया भरोसा। कांग्रेस के 11 में से 11 सीट जीतने का किया दावा। उधर राधिका खेड़ा विवाद पर बीजेपी की ओर से उठ रहे विवादों को लेकर कहा कि बीजेपी अपने अंदर झांके, अपना परिवार देखे। बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ की रमन सरकार में मंत्री रहे अजय चंद्राकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस की भाषा से लेकर राधिका खेड़ा विवाद मामले पर कांग्रेस को जमकर घेरा। राधिका खेड़ा विवाद मामले पर चंद्राकर ने कहा कि पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि एक महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ, ये सब कांग्रेस की संस्कारहीनता है। वहीं पीएम मोदी पर कांग्रेस की भाषा पर चंद्राकर ने आपत्ति जताई और दीपक बैच को बताया स्क्रिप्टेड नेता। जांजगीर चांपा में लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। चरणदास महंत की करीबी कांग्रेस नेत्री यनिता यशवंत चंद्रा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। यशवंत चंद्रा जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कांग्रेस पर मूल सिद्धांतों से हटने का आरोप लगाते हुए पार्टी से दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में राधिका खेड़ा का मामला लगातार पकड़ रहा तूल। अब बीजेपी नेता राधिका खेड़ा के समर्थन में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री केदार कश्यप ने इस घटना की निंदा की। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा। सूर्यवंशी समाज को लेकर कही बड़ी बात। डिप्टी सीएम ने कहा कि भगवान राम सूर्यवंशी थे, भगवान राम के सूर्य तिलक में सूर्यवंशी समाज का भी होना चाहिए प्रतिनिधि। सीएम विष्णुदेव साय से सूर्यवंशी समाज के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था बनाने की मांग करेंगे। मुंगेली में चुनाव ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। कलेक्टर ने सख्त कदम उठाया। शिक्षक पथरिया के शासकीय प्राथमिक शाला हिंछापुरी में तैनात थे। बिलासपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्राओं ने देर रात जमकर किया हंगामा। गर्ल्स हॉस्टल का गेट तोड़कर तड़के सुबह तक किया प्रदर्शन। छात्राओं ने मांगों को लेकर ये मोर्चा खोला। छात्राएं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठी रहीं और गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देर रात तक प्रदर्शन किया। कोविशील्ड वैक्सीन और गौ हत्या पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट पर बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा, हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत कर वैक्सीन बनाई और स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीनेशन में अपनी जान की बाजी लगाकर जो लाखों जिंदगियां बचाई, उन जिंदगियों में हम और आप भी एक हैं। या तो आपको इस पूरी प्रक्रिया और खबर की जानकारी नहीं, या आप आदतन झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को 10वीं पास बताने वाले बयान पर सरोज पांडे का बयान। कोरबा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से पूछा कि कितने पढ़े हैं। कोरबा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत को बताया चरणदास महंत की कठपुतली। छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास देश में कोई मुद्दा नहीं, बीजेपी ने जनता को बर्बाद कर दिया। बीजेपी को केवल जनता के बीच बुराई नजर आती है। कांग्रेस देश के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है।
छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्मा रहा। अब दीपक बैज ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी यदि आरक्षण की पक्षधर है तो राजभवन में आरक्षण का बिल लंबित है, उसे क्यों पारित नहीं कर रही। राधिका खेड़ा विवाद को लेकर दीपक बैज ने कहा कि आईसीसी को रिपोर्ट सौंप दी गई। मंत्री केदार कश्यप के राधिका खेड़ा को न्याय दिलाने वाले बयान पर कहा कि पहले बीजेपी मणिपुर में न्याय दिलाए, ये हमारे घर का मामला, हम इसे सुलझा लेंगे। जशपुर में मतदान अधिकारी और सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। मतदान प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शराब पीकर पहुंचने पर हुई कार्रवाई। दोनों का मेडिकल कराने के बाद हुई कार्रवाई। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा चला। अब रविवार को आएंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के पक्ष में वोट की करेंगे अपील। सरगुजा से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में मांगेंगे वोट। बीजेपी ने अंतिम दौर में झोंकी पूरी ताकत। आगरमालवा जिले में आबकारी विभाग ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की। यहां आबकारी विभाग ने ट्रैक्टर ट्रॉली में छिपाकर अवैध रूप से ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की 100 पेटी की बरामद। शराब की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही। पुलिस ने एक आरोपी को भी हिरासत में लिया। गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जनसंपर्क के दौरान अलग अंदाज में दिख रहे। एक तस्वीर में सिंधिया जनसंपर्क के दौरान गाड़ी पर खड़े होकर समर्थकों में जोश भरते हुए नजर आए। साथ ही गाड़ी पर चढ़कर सबके साथ डांस भी किया। रायपुर में राधिका खेड़ा का बीजेपी नेताओं ने किया समर्थन। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राधिका खेड़ा के साथ हुआ घटनाक्रम निंदनीय है। बीजेपी की सरकार महिलाओं के लिए कानून स्थापित करती है। राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने जाएं और रिपोर्ट लिखवाएं। उड़ीसा में प्रचार प्रसार करेंगे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता। पार्टी ने उड़ीसा में बनाया कांग्रेस के नेताओं को स्टार प्रचारक। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री का कवासी लखमा, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम, विधायक संदीप साहू, लखीश्वर बघेल को पार्टी ने बनाया स्टार कैंपेनर। 7 तारीख के बाद सभी कांग्रेस नेता जाएंगे उड़ीसा और कांग्रेस के पक्ष में करेंगे चुनावी प्रचार।